सर्जरी तो अच्छे से हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई बीच में। अब वो होश में आ जाए उसके बाद देखेंगे क्या कंडीशन है। लग तो नहीं रहा था पर वो बिल्कुल ठीक है। मुझे तो बहुत पहले से यकीन था मुझे छोड़ के तो कहीं नहीं जाएगी। हाँ, पर मैंने आपको इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में तो पहले बताया है। जंकुक, ते तुम्हें मैं याद हूँ ते? मुझे पता था ते, तुम हमारे प्यार को कभी नहीं भूल सकती। क्या कर रहे हो तुम? दूर रहो मुझसे। और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मॉम डैड कहाँ है मेरे? बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ते, तुम्हें होश आ गया ते? जिमिन तुम? फाइनली ते, तुम्हें होश आ गया। हाँ, पर क्या कुछ हुआ है क्या? ते, तुम्हारी सर्जरी हुई है। मेरी सर्जरी हुई है? जिमिन और ये यहाँ पर क्या कर रहा है? इसने मेरी गाड़ी को हाथ लगाया था ना, मैंने अपनी गाड़ी तोड़ दी थी। ते, क्या हो गया? क्या बोल रही हो तुम? जंकुक, क्या इसी का नाम है? ये नाम मेरी जुबान पे अपने आप आ गया। ते, क्या तुम इसके बाद का सब भूल गई हो? हाँ जिमिन, ते को वहीं तक याद है जब हम पहली बार मिले थे। क्या क्या हुआ? मुझे कुछ हुआ है क्या? ते, बेटा। मॉम डैड, आप आ गए? मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है। देखा आपने? मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही सलामत है। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है मॉम। क्या मैं कुछ भूल रही हूँ? ते, अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। आखिर तुम्हें क्या करना है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, हो क्या रहा है? ते बेटा, ऐसे नहीं बोलते हैं। हाँ बेटा, जंकुक से ऐसे मत बात करो, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा। पर हम दोनों तो एक ही बार मिले। अंकल आंटी, तेने अपनी याददाश्त खोई है, वो ये भूल गई है कि मैं कौन हूँ। तेरे को बस इतना याद है जब हम पहली बार मिले थे। क्या बोल रहे हो जंकुक तुम? ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे? ते, याद करने की कोशिश करो, तुम कैसे भूल सकती हो? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। आप लोग क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ते, अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो। मैं हूँ ना, तुम्हें सब याद दिलाऊंगा। मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, हम कैसे मिले थे, कब क्या हुआ, सब मुझे पता है। ते, तुम नहीं भूलियो मुझे। मेरी यादें तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं छुपी बैठी हैं। सब याद दिलाऊंगा तुम्हें, सब कुछ। मेरे लाए वो फूल हमेशा जिमिन फेंक ही देती है, पर क्या करूं, बेशरम हूं ना मैं, लेकर जाऊंगा ही जाऊंगा। हेलो सर, क्या मैं आपकी हेल्प करूं? मुझे फ्लावर्स चाहिए मेरी गर्लफ्रेंड के लिए। मैं लेकर जाता तो हमेशा फेंक ही देती है फ्लावर्स को, तो कोई अच्छे से बुके बना के देना। मैं क्या सोच रहा हूँ, इन सब का एक बुके बना दो तो कैसा लगेगा? बहुत सुंदर लगेगा सर, और ये व्हाइट वाले रोज उसमें तो बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे।
ओह या मेरी पसंद हमेशा से बहुत अच्छी है। तुम एक काम करो, इनको बुके बना दो। ओके सर, मैं आपको बहुत सुंदर बुके बना के दूंगी, आपकी गर्लफ्रेंड बहुत खुश होगी। या जरा जिमिन को एक बार कॉल करके बुला तो ले, वरना वो मुझे घर में नहीं आने देगी अपने। बाहर ही बुलाना पड़ेगा उसे। कॉलेज का कितना सारा काम है। हाँ, अब ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है? हेलो हेलो जिमिन, क्या तुम आ सकती हो मुझसे मिलने के लिए? नहीं आ सकती, बहुत बिजी हूँ, अपना असाइनमेंट लिख रही हूँ। कोई नहीं, तुम लिख लो, मैं 1 घंटा वेट कर लूंगा। मैं टी का भी असाइनमेंट लिख रही हूँ, तुम आराम से लिख लो, लिखने के बाद आ जाना, मैं वहीं वेट करूंगा तुम्हारा। आर यू सीरियस? मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मुझे बहुत सारा काम है, समझ में आई बात? मैं कुछ नहीं जानता, मैं यहाँ तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, काम करने के बाद आ जाना, और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, आना जरूर। हेलो। हाँ, मुझे ऑर्डर कैसे दे सकता है? नहीं जाऊंगी मैं, अब तुम वहीं पर खड़े रहो। मुझे पता है जिमिन, तुम जरूर आओगी, मैं यहीं वेट करूंगा तुम्हारा, जल्दी आना। अरे यार, ये बारिश भी बड़े गलत टाइम पे आती है, अब मैं क्या करूं? अब मैं जा भी नहीं सकता कहीं। शुगा, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना, यहाँ बारिश में क्यों खड़े हो? मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेकर आया था, और मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी, इसलिए तो इंतजार कर रहा था। सीरियसली शुगा, बारिश में खड़े होकर वो बस माफी मांगनी थी। क्या? अगर मैं नहीं आती तो क्या खड़े रहते? हाँ, यही वेट करता, अगर मेरे जाने के बाद तुम आ जाती तो। जद खेले वाला ना आके ऊंची हील नी तू मोर नी जिंजा दिल विच लखां नी गल्लां मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवां मैं तां तैनू इन्ना मन चाहूं सोहणीए का तू सताउणीए खुशियां मैं लुटा दूंगा तेरे उत्तों चल। आराम से, थोड़ा गर्म है ये, अच्छे से खाओ पियो, बहुत जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो। मैंने तो पूरे कॉलेज के सामने तुम्हारी बेइज्जती की थी, पर प्यार तुमने उससे भी ज्यादा किया है। तुम्हें पता है तुमने मुझसे क्या कहा था? जब मैं होश में आऊं तो जंकुक मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। तुमने मुझसे प्यार अपनी मर्जी से किया, डेट भी मुझे अपनी मर्जी से किया, पर तुम खुद की मर्जी से मुझे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। तुम मुझसे बहुत प्यार करती होते। मैं खुद खा लूंगी, तुम्हें मेरे लिए इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है ते, लाओ मैं तुम्हें खिला देता हूँ। तुम मुझे इस तरह से मत देखो, तुम्हें इस तरह सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ ते।
तुम्हारे हाथ बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट हैं जिमिन। बकवास मत करो। क्या जरूरत है इतनी बारिश में खड़े होने की वहाँ पर? कितने जिद्दी हो तुम, ऐसे जिद करके अपनी बात मनवाते हो क्या? कहा ना हिलो मत, सीधे बैठो। सच बताऊं, अगर तुम नहीं आती ना तब भी मैं वहीं खड़ा रहता। तुम्हारे हाथ लगाते ही मेरे बाल कितने सिल्की स्मूथ हो गए। मैंने तुम्हें कहा है ना, मैं तुम्हें नहीं माफ करूंगी, फिर भी क्यों पीछे पड़े हो तुम? और वैसे भी डैड मेरे लड़का पसंद कर चुके हैं। पसंद ही तो क्या है तुम्हें? कौन सा शादी हो रही है तुम्हारी? तुम्हारी शादी तो मेरे साथ ही होगी। ऐसा बोलकर दे लो खुद को तसल्ली। तुम यहाँ खड़े होकर देखते रहना, मैं वहाँ पर किसी और की हो चुकी होंगी। मैं थोड़ा बदतमीज और बेशरम किस्म का आशिक हूँ। तुम्हें मैं तुम्हारी शादी से ही उठा के ले जाऊंगा। तुम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते और कर भी नहीं पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने ही नहीं दूंगी। ऑफ कोर्स तुम खुद ही शादी के लिए मान जाओगी मुझसे, तो मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। पागल हो क्या बेवकूफ कहीं के? मेरे डैड के आने से पहले निकल जाना घर से। क्या हुआ, कुछ काम है? और क्या काम ही है, तभी तो आया हूँ तुम्हारे हेयर वॉश करने आज। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। डॉक्टर ने कहा बहुत आराम से हेयर वॉश करना है, मैं कर दूंगा। फिर ठीक है। हिलो मत। मैं ठीक से तो कर रहा हूँ ना? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? आई एम सॉरी ते, साबुन का पानी चला गया क्या? रुको मैं साफ करता हूँ इसे। तुम एक बार ठीक हो जाओ ते, मैं तो तुम्हें घर ले जाना चाहता हूँ बहुत जल्दी। तुम्हें पता है, तुमने मुझसे एक बार कहा था तुम्हें मरना मंजूर है पर मुझे भूलकर जीना नहीं। तुम गलत कह रहे हो, मैं ऐसा कभी नहीं बोल सकती। तुमने सही कहा, वो तुम नहीं थी, वो तो मेरी ते थी जिससे मैंने प्यार किया था, उसने कहा था ऐसा। तुम्हें थोड़ा बाहर की भी हवा लेनी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा बाहर लेकर आया था तुम्हें। अंदर रूम में बैठे बैठे तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता होगा, है ना? इसलिए मैं तुम्हें बाहर लेकर आया, थोड़ा घूम लो। हाँ, मुझे हॉस्पिटल की स्मेल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। वैसे चलो मान लेते हैं कि मैं तुमसे प्यार करती थी, पर तुमने मुझसे क्यों प्यार किया? जहाँ तक मुझे पता है मैं बहुत जिद्दी इंसान हूँ और बहुत बदतमीज भी। ओह मुझे पहली बात तो तुम ऐसी हो ही नहीं, तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो। और मैं क्या बोलूं, तुम मुझे खुद से भी ज्यादा जानती होते। तुम भले ही हमारी यादें भूल गई, पर मैं तुम्हें खुद को भूलने नहीं दूंगा। क्या तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो? तुम मुझसे बहुत प्यार करती होते। अगर मान लो मुझे कुछ याद नहीं आया तो मैं तुम्हें खुद से प्यार करवाऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ते, तुम्हें भी खुद से प्यार करवाऊंगा। एक बार फिर से नई जिंदगी शुरू करेंगे, तो करोगी मुझसे प्यार? ते, ते, तुम ठीक हो? कैसी हो आप ते? मैं कॉलेज से सीधा तुम्हें यहीं देखने आई हूँ। फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम दोनों में फिर से पैचअप हो गया है क्या? साथ में आए हो क्या? तुम बोलो, तुमने जिमिन से माफी मांग ली क्या? हाँ माफी, हाँ मांगी ना, पर उसने माफ नहीं किया, वो बात अलग है। हाँ, और कभी माफ करूंगी भी नहीं मैं तुम्हें।
वैसे ते कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम कौन हो? मजाक मत करो ते। शुगा, मुझे भूल गई क्या तुम? हाँ, तुम्हें देखकर पता नहीं कि मुझे गंदे इंसान की याद आ रही है। हाँ, क्योंकि ये है। क्या मजाक करती होते? इसका मतलब तुम हमारी दुश्मनी भी भूल गई? इसका मतलब मेरा और जिमिन का रास्ता क्लियर है। अपना दिमाग के घोड़े ज्यादा मत चलाया करो, निकलो यहाँ से। तुम मेरे साथ चलो। अरे तेरे से बात तो करने दो थोड़ा, चलो ना, मैंने कहा। और बताओ ते, जंकुक और तुम्हारा कैसा चल रहा है? वो कहता है वो मुझसे प्यार करता है। ऑफ कोर्स, तो वो तुमसे बहुत प्यार करता है। जब से तुम बीमार हुई हो तब से वो अपने घर नहीं गया है, तब से वो तुम्हारे साथ ही है। कॉलेज भी नहीं गया, यहाँ तक कि खाना भी नहीं खाता है वो कभी कभार। ते थोड़ा याद करने की कोशिश करो, किसी के लिए नहीं तो जंकुक के लिए ही सही। वो तुमसे बहुत प्यार करता है ते। उसको बहुत दुख होता है पर वो दिखाता नहीं है ताकि तुम खुश रह सको ते। उसने तुम्हें इतने अच्छे से प्रपोज किया था ते। अपने हाथों में रिंग तो देखो,